नंबर 1, रणदीप का ताल्लुक हरियाणा से है। उनके वालिद डॉक्टर और वालदा सोशल वर्कर हैं। रणदीप हुड्डा ने अपना बचपन अपनी दादी के साथ गुजारा है क्योंकि रणदीप के वालिदैन अपने काम के सिलसिले में अक्सर सफ़र में रहते थे। रणदीप की बहन डॉक्टर और भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नंबर 2, रणदीप को बचपन ही से एक्टिंग का शौक था, मगर इस फील्ड में जाने के लिए रणदीप को वालिदैन की सपोर्ट हासिल नहीं थी। हाई स्कूल पास करने के बाद रणदीप ने एक्टिंग के ख्याल से किनारा कशी इख्तियार कर ली और ग्रेजुएशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की। नंबर 3, रणदीप ने मास्टर करने का भी मन बनाया, लेकिन बैरून मुल्क मास्टर करना काफ़ी महंगा होता है, इसलिए रणदीप ने पढ़ाई के साथ साथ कई पार्ट टाइम जॉब्स भी की। नंबर 4, रणदीप ने ऑस्ट्रेलिया में वेटर, कार वॉशर और टैक्सी ड्राइवर का काम भी किया है। कहाँ काम किया? ब्लू कलर जॉब्स होंगी ना भाई, वही उठा गाड़ियाँ साफ करनी, वेटरिंग, ये वो सब कह रहा है, बर्तन मांजने, वेटरिंग करनी। और फिर मेरे को लेटर मेरे लास्ट के 2-3 साल में ना मुझे टैक्सी चलाना मैंने। कितने साल रहे आप ऑस्ट्रेलिया में? 6 साल। नंबर 5, रणदीप के वालिद चाहते थे कि रणदीप उनकी तरह डॉक्टर बने, मगर रणदीप की डॉक्टर बनने में दिलचस्पी नहीं थी। रणदीप मास्टर डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो उन्होंने एक बार फिर इरादा कर लिया कि तालीम छोड़कर एक्टिंग शुरू करता हूं, मगर वालिदैन राजी ना हुए, इसलिए रणदीप ने ह्यूमन रिसोर्सेज में मास्टर डिग्री मुकम्मल की और फिर इंडिया आ गए। नंबर 6, अपनी फैमिली के कहने पर उन्होंने जॉब करने का इरादा कर लिया और ब्रिटिश एयरवेज में मार्केटिंग की जॉब कर ली। नंबर 7, अर्ली 2000 में रणदीप ने अपनी जॉब के साथ साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी और फिर मॉडलिंग के बाद थिएटर में भी काम करना शुरू कर दिया। नंबर 8, थिएटर में एक प्ले के दौरान रणदीप की मुलाकात डायरेक्टर मीरा नायर से हुई। मीरा ने रणदीप को फिल्म मूनसोन वेडिंग में ऑडिशन देने को कहा। ऑडिशन ज़बरदस्त रहा और रणदीप को फिल्म में साइन कर लिया गया। इस फिल्म में रणदीप को 50,000 मुआवजा दिया गया था। रणदीप की दूसरी फिल्म आने में 4 साल लग गए और इस डिले की वजह बने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने रणदीप को एक गैंगस्टर फिल्म के जरिए लॉन्च करने का मुआहदा कर लिया, मगर प्रोडक्शन 4 साल बाद शुरू हुई। इस दौरान रणदीप को हर माह 35,000 तनख्वाह दी जाती थी और मुआहदा हुआ कि इस फिल्म के मुकम्मल होने से पहले वो किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगे। रणदीप के लिए ये एक मुश्किल टाइम था क्योंकि उनकी उम्र के सभी एक्टर हर साल 4-5 फिल्म्स कर रहे थे और रणदीप के 4 साल इंतजार करते हुए ही बीत गए। I was on his payroll for 35,000 rupees a month for 3 years to not do any other work. So that was probably the age where I would have played these college boys and all that. नंबर 10, 2005 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और इस फिल्म का नाम डी था। इस फिल्म में रणदीप एक गैंगस्टर के तौर पर नजर आए और ये रणदीप की पहली फिल्म है जिसमें वो लीड रोल में नजर आए। रणदीप ने इस फिल्म के लिए 4 साल इंतजार किया था, मगर बनने के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। नंबर 11, रणदीप टिपिकल बॉलीवुड रोल्स में दिलचस्पी नहीं रखते। उनका कहना है कि कॉलेज बॉय टाइप रोल्स में मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अगर आप नोटिस करें तो शुरू से लेकर आज तक रणदीप के सभी कैरेक्टर्स काफी मैच्योर रहे हैं। नंबर 12, 2010 तक रणदीप की तकरीबन सभी फिल्म्स फ्लॉप होती रहीं, फिर इसी साल उन्हें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में देखा गया। इस फिल्म में रणदीप एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा करते हैं। इस फिल्म को रणदीप अपने कैरियर का टर्निंग पॉइंट कहते हैं क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्हें इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए कास्ट किया जाने लगा। नंबर 13, फिल्म हाईवे में आपने देखा होगा कि रणदीप फिल्म में आलिया भट्ट से ढंग से बात नहीं करते और ज्यादातर वो उससे दूर रहता है। रणदीप फिल्म की शूटिंग के दौरान भी आलिया से बात नहीं करते थे क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिल्म में भी उनका कैरियर आलिया के साथ मुतमईन नजर आता। ये प्रोसेस उन्होंने तकरीबन 1 महीने तक फॉलो किया और जब फिल्म में दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से क्लोज आते हैं तो तब जाकर रणदीप ने आलिया से बातचीत करना शुरू की। इतनी डेडिकेशन अपने कैरेक्टर को शायद ही कोई और दे पाता। नंबर 14, 2016 की फिल्म सर्वजीत में रणदीप ने अहम रोल प्ले किया। ये फिल्म एक सच्ची कहानी की बुनियाद पर बनाई गई और जब फिल्म बनाने की बात चल रही थी तो सर्वजीत की बेटी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस फिल्म में सर्वजीत का कैरेक्टर रणदीप प्ले करें। ये रोल रणदीप की जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल था। कैरेक्टर जानदार बनाने के लिए उन्होंने 18 किलो से भी ज्यादा वजन कम किया था। रणदीप ने अपने घर में एक नकली जेल भी बनाई थी जिसका साइज 6x4 था। इस नकली जेल से वो सर्वजीत की सिचुएशन को बेहतर अंदाज में समझ पाए। नंबर 15, जब सर्वजीत रिलीज हुई तो हर कोई रणदीप की एक्टिंग को देखकर हैरान रह गया। उनकी एक्टिंग इतनी जानदार और हकीकी लगती है कि कुछ सीन में सामीन को रणदीप पे तरस आने लगता है। अपने कैरेक्टर पे इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद उन्हें एक भी अवार्ड नहीं दिया गया, मगर ऐश्वर्या को इस फिल्म में 4 अवार्ड दिए गए। नंबर 16, रणदीप की जिंदगी की सबसे पसंदीदा फिल्म बैटल ऑफ सरागढ़ी थी। इस फिल्म के लिए रणदीप ने अपने कैरेक्टर के 3 साल लगा दिए और इस फिल्म के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और इस फिल्म से डीपली कनेक्टेड थे और हर वक्त इस फिल्म के कैरेक्टर की लुक में नजर आते थे। मगर फिल्म प्रोडक्शन में कई इश्यूज आने की वजह से 70% प्रोडक्शन हो जाने के बाद इस फिल्म की प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। रणदीप को लगता था कि कुछ अर्सा बाद इस फिल्म को दोबारा शुरू किया जाएगा, मगर फिर फिल्म कैसरी को अनाउंस कर दिया गया जो कि बैटल ऑफ सरागढ़ी पे ही बनाई गई है। कैसरी के सामने आ जाने
के बाद रणदीप की फिल्म कभी न बन सकी। नंबर 17, रणदीप हुड्डा 2020 की हॉलीवुड मूवी एक्सट्रैक्शन में हॉलीवुड एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के साथ नजर आए। नंबर 18, 2009 में रणदीप हुड्डा ने सहाफत में भी किस्मत आजमाई की थी और बहुत से न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिखे थे। नंबर 19, रणदीप हुड्डा 2 साल तक सुष्मिता सेन के साथ खुफिया ताल्लुकात में रहे हैं, फिर दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए और रणदीप नीति चंद्रा और अदिति राव हैदरी की बाहों में चले गए। नंबर 20, रणदीप को स्कूल के दिनों में रफ एटीट्यूड की वजह से रणदीप डॉन कहकर पुकारा जाता था।